अच्छा ये माइक ऑफ था, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। सवाल दिखाना 1 मिनट जरा, क्या लिखा है। एक सुरंग की लंबाई ट्रेन की लंबाई का 1/4 है। यदि ट्रेन की रफ्तार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो ज्ञात करें ट्रेन से 24 गुना लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन के द्वारा कितना समय लिया जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी बोल देता हूं मैं। The length of the tunnel is one fourth of the length of the train. If the train is moving with the speed of 36 kmph, then find, और पार करने में कितना समय लिया, लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, सुरंग को लिख लो, ये चीज लिख लो, सुरंग को पार करने में, ऊपर वाली लाइन पे ऐड कर लेना। ठीक है, सुरंग को पार करने में ट्रेन के द्वारा, सुरंग को पार करने में ऊपर वाली लाइन पे लिखना। ठीक है, सबसे ऊपर जो 1/4 लिखा है ना, वहां पे लिखना आप लोग। ठीक है, कि सुरंग को पार करने में ट्रेन के द्वारा 3 मिनट का समय लिया जाता है। सुरंग को पार करने में ट्रेन के द्वारा 3 मिनट का समय लिया जाता है। ठीक है, The length of the tunnel is one fourth of the length of the train, and train takes 3 minutes to pass the tunnel, with the speed of 36 kmph, then find how much time the train will take to pass a tunnel which is 24 times the length of the train। बताओ कितना आएगा आंसर, कितना आ गया। नहीं आ रहा, देखो अच्छा सवाल है ये भी। बन गया, कितना आ गया, बोलो 15 मिनट, बोलो कितना गया। 24 गुना समझे कि नहीं समझे। अगर 24 गुना वाली लाइन नहीं समझे तो फिर नहीं आएगा। देखो क्या बोला उसने, एक ट्रेन की लंबाई का 1/4 क्या है, टनल की लंबाई है ना, यानी कि सुरंग की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई का 1/4 है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल दूं, क्या बोला उसने, ट्रेन की लंबाई का कितना है, 1/4 है। हाँ ठीक है, आ जाएगा तो भी रहेगा, देखो जरा यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। हाँ, और सुरंग की लंबाई कितनी हो गई आप लोग की, 1 है ना। सुरंग की लंबाई कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई आप लोगों की, 4 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। ठीक है, तो क्या इसको पार करने में समय कितना लग गया, 3 मिनट का लग गया। कितने मिनट, 3 मिनट का लग गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो, कि उस सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा जो ट्रेन की लंबाई का कितना है, 24 गुना है। कितने गुना है, 24 गुना। अब आप बताइए जरा, ट्रेन की लंबाई कितनी थी आपकी, 4 का 24 गुना कितना हुआ, 4 का 24 गुना बताइए कितना हुआ। हाँ, 24 चौक कितना हो गया बताइए, 96। कितना हो गया, 96। तो टनल की लंबाई कितनी हो गई आप लोगों की, 96। कितनी हो गई, 96 हो गई। और 4 लंबाई किसकी हो गई आपकी, ट्रेन की हो गई। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, यही बात बोला था उसने कि जो सुरंग की लंबाई है वो कितनी है, ट्रेन की लंबाई का 24 गुना है। तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो बताओ जरा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गई लंबाई, टोटल लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से 100 सेंटीमीटर, ये 100 हो गई, 100 यूनिट हो गई। अगर 5 यूनिट, ये पूरी देखो जरा, ये 5 यूनिट हो गई कि नहीं हो गई। 5 यूनिट को पार करने में लग गया 3 मिनट, 5 यूनिट को पार करने में लग गया 3 मिनट। तो बताओ 100 यूनिट को पार करने में कितना मिनट लग जाएगा। हाँ, कितने गुना हो गया, ये 20 गुना हो गया। कितने गुना, 20 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर दोगे बेटे आप लोग, बताइए, 20 गुना। तो आपको कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, प्रश्न समझे कि नहीं। बहुत बढ़िया सवाल था यार, आप लोग स्टार कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको स्टार कर लेंगे आप लोग। ठीक, अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आ सकता है आप लोग के पेपर में। ठीक है, एक सुरंग की लंबाई ट्रेन की लंबाई का 1/4 है। 1/4 का मतलब आप लोग ट्रेन की लंबाई 4 मानोगे और सुरंग की लंबाई 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसको पार करने में लगने, देखो, और यहाँ पर आप बताइए 36 किलोमीटर का कुछ काम था क्या, बताओ।
36 किलोमीटर प्रति घंटे का कुछ काम था क्या? तो जिस डाटा का काम नहीं होता मैथ्स के सवाल में उसको हम बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में रिडंडेंट डाटा। ठीक है, अनावश्यक डाटा है ये। ठीक, आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया ये डाटा। जब तक वो आपको मीटर में या किलोमीटर प्रति घंटे में आपको ट्रेन की लंबाई मीटर में नहीं देगा तब तक आप लोग कैसे निकालोगे, है ना? गुना गुना बोल रहा है, वो आधा आधा बोल रहा है। अगर इसमें से एक चीज भी बोल देता आप लोग को, है ना, ट्रेन की लंबाई का 1/4 ये बोल दिया, अगर ट्रेन की लंबाई वो बोल देता कि 64 मीटर की है या फिर 400 मीटर लंबी ट्रेन है आपकी, इतना बोल दिया उसने, तो आप सुरंग की लंबाई निकाल सकते थे कि नहीं, है ना? फिर निकाल सकते थे आप लोग कि 100 मीटर लंबी सुरंग हो गई, 400 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे आप लोग को? समझ में आ गया ना आप लोग को? ठीक है, तो ये सवाल आप लोग 1-2 बार रिपीट कर लेना। ठीक, घर पे हो गया, हटा दे इसको। ठीक, अब आप लोग मेन हेडिंग डालिए जरा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सापेक्ष गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्ष गति बोलते हैं। ठीक है, सापेक्ष गति बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, सापेक्ष गति। ठीक है, देखो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति का अर्थ क्या होता है आप समझिए। आपको सिर्फ वो डाटा बताता हूँ जो आप लोग के पेपर में काम आएगा और बाकी ऐसा एग्जाम्पल भी देता हूँ। देखो आप वहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, और मैं इस तरफ से चल करके आ रहा हूँ, तो मुझे आप तक पहुँचने में कोई टाइम लगेगा, समझ आएगी नहीं? अब आप मेरी तरफ आ रहे हो और मैं भी आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो हम कोई बीच वाले पॉइंट में मिलेंगे, हाँ, और हम लोग को टाइम कम लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप जा रहे हो पीछे की तरफ और मैं आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे, आप जा रहे हो 10 की चाल से और मैं आ रहा हूँ 15 की चाल से, तो मैं आपको कैच तो कर लूंगा लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं? टाइम, आपको टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्ष गति बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को? ठीक है, मतलब 2 कैंडिडेट रहेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है, कोई या तो वो तो या तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही दिशा पे जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन बोल दिया, सेम डायरेक्शन बोल दिया उसने, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। एक की स्पीड ज्यादा, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा और सामने वाले की स्पीड कम। यही बनेगा आप लोग का चोर और कांस्टेबल वाला सवाल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही बनेंगे आपके कौन से सवाल? चोर और कांस्टेबल के, कि चोर भाग रहा है, हाँ, उसके पीछा कौन कर रहा है? कांस्टेबल। तो बताओ चोर की रफ्तार ज्यादा कि पुलिस की रफ्तार ज्यादा? हाँ, चोर की। ऐसे बनोगे तुम पुलिस वाले, हाँ, कि चोर की रफ्तार ज्यादा है और पुलिस की रफ्तार कम है। बेटा पुलिस की रफ्तार ज्यादा रहेगी तभी तो वो चोर को पकड़ेगा। कैसे पुलिस वाले बनोगे रे? हाँ, नालायक कहीं के, ऐसे बनोगे तुम पुलिस वाले। ये दे रहे हो तुम लोग कांस्टेबल का पेपर, मत दो। ठीक, समझो बेटा। क्लियर हुआ आप लोग को कि कांस्टेबल की रफ्तार रहेगी ज्यादा और थीफ की रहेगी, यानी कि चोर की रहेगी कम। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग के ट्रेन के सवाल भी बन जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को कि अगर एक ही दिशा पे जाएगी, ठीक है, तो उसको कैच करने में टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब आगे देखिए आप लोग। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर में यार सवाल बहुत भर भर के आए हैं। ठीक है, तब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है आप लोग की। ठीक है, एक होती है आप लोग की सेम डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन बेटा? सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन का अर्थ क्या हुआ बेटा? कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में। ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और एक रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, डिफरेंट मत लिख देना, ऑपोजिट। सेम और डिफरेंट का दिया मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? कि विपरीत दिशा है, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि दोनों सीधे सीधे आपकी तरफ जा रहे हैं, है ना? और ऑपोजिट का मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ, यहाँ हिंदी पे लिख लेना आप लोग। ठीक है, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को? ठीक है, अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन की, ठीक है, अगर बात कर रहे हैं अपन किसकी? ट्रेन की। अगर वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा आंसर अलाउड करना, मेरे को भी सुनाई देने को होना। ठीक है, कि बंदा तुम लोग क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा, मुंह बंद करके बात कर रहे हो। ठीक, अगर उन लोग एक ही दिशा पे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक 100 मीटर लंबी वाली ट्रेन है, ठीक है, और एक यहाँ पर एक ये 200 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, एक 100 मीटर वाली हो गई और एक 200 मीटर वाली हो गई। ठीक, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो एक काम करो, ये 100 मीटर हो गई और ये 200 वाली हो गई। ठीक है, ये चल रही है, मान लो आप लोग कितने से चल रही है? 18, ये चल रही है बेटा 36 के एमपीएस से चल रही है, हाँ, और ये चल रही है 18 के एमपीएस से।
तो बताओ ये 36 वाली इसको पार कर लेगी कि नहीं करेगी? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर जब ये स्पीड से चलेगी तो ये क्या कर लेगी, इसको पार कर लेगी, और ये ऐसे चलते 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 क्या करेगी भाई, आगे निकल जाएगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? समझ में आएगी नहीं? अब जब ये निकल जाएगी तो आप इसकी पूरी दूरी को, ये जो पूरी दूरी रहेगी आप लोग की कितनी हो जाएगी बताइए? हाँ कितनी हो जाएगी? 300। कितनी हो जाएगी आपकी डिस्टेंस? कितनी हो गई जोड़ करके? कितनी हो गई डिस्टेंस? 300 हो गई। ठीक है, लेकिन रफ्तार आप लोग की कैसी हो गई? माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि ये भी आगे मूव कर रही थी और ये भी आगे मूव कर रही थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? अरे ये भी कुछ ना कुछ मूव करेगी ना, और ये भी करेगी, तो रफ्तार कैसी कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कैसी हो जाएगी? माइनस। अगर एक ही दिशा में है तो माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, रफ्तार कैसी कर दी आप लोगों ने? माइनस। यानी कि यहाँ पे रफ्तार कितनी हो गई आप लोगों की बताओ? हाँ 18 kmph। 36 में से कितना कम कर दिया? 18। 18 kmph का मतलब कितना हो गया बेटे? हाँ 5 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? और ये आगे 300 मीटर, तो यहाँ से आपका आंसर कितना निकल जाएगा बताइए? 60। हाँ 60 सेकेंड में वो पार कर जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 60 सेकेंड में क्या कर जाएगी? वो पार कर जाएगी। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक, अब देखो दूसरी बात देखो जरा यहाँ पे। ये क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक, अब उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे क्या बोले जा रहे हैं आपको। अब ये हो गया आप लोग का सेम डायरेक्शन पे। ठीक है, कैसी डायरेक्शन पे? सेम डायरेक्शन। अब इसी क्वेश्चन को वो बोलेगा कि जब वो आएंगी अपोजिट डायरेक्शन पे। कैसी आएंगी? अपोजिट। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन पे आएगी तो स्पीड जुड़ जाएगी। हाँ स्पीड कैसी रहेगी? जुड़ जाएगी। लेकिन डिस्टेंस कैसी रहेगी? बस डिस्टेंस कम हो जाएगी। पागल कहेंगे, ये देखो इधर, पागल कहेंगे। यहाँ से ये आ रही है 18 kmph से आ रही है। ठीक है, कितने से आ रही है? 18 kmph से आ रही है। पागल बच्चे। ठीक है, 150 यहाँ पे 150 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, और इस दिशा से भी एक ट्रेन आ रही है। ठीक है, इस दिशा से भी क्या आ रही है? एक ट्रेन आ रही है। इसकी स्पीड हो गई 36 kmph की। कितने की हो गई? 36 kmph की हो गई। ठीक, और इसकी मान लो इसकी लंबाई होगी अपनी 450 मीटर की होगी। कितनी होगी? 450 मीटर की होगी। अब जब इन लोग एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इनका पार करना क्या कहलाएगा? कि जब याली ट्रेन जो रहेगी ये इधर पहुंच जाए। ठीक है, कहाँ पहुंच जाए? वो यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, और ये वाली जो ट्रेन है आप लोग की, ये वाली जो ट्रेन है, ठीक, ये वाली जो ट्रेन है बेटा वो आप लोग की ऐसी पहुंच जाए, तभी तो पार करने की सिचुएशन आएगी। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? पार करने की सिचुएशन कब आएगी? कि जब ये दोनों जो ट्रेन है वो इस तरीके से हो जाए। तो यहाँ डिस्टेंस कम हुई क्या आप लोग की? डिस्टेंस आपकी जुड़ेगी। हाँ डिस्टेंस तो आपकी पूरी चीज रहेगी ना। हाँ, बस आपको स्पीड का देखना है। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड कम, अपोजिट जाएंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से बताओ जरा स्पीड कैसी हो गई आप लोगों की? 36 हो गई, सॉरी कितनी हो गई यहाँ से? 54 kmph हो गई। 54 kmph हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं? 54 kmph। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आप लोगों की? हाँ कितनी हो गई? 600 हो गई कि नहीं हो गई? 600 मीटर हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं? 600 मीटर हो गई। तो बताओ 54 kmph का मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। कितना हुआ? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बताओ काटने पे कितना जाएगा आप लोग का आंसर? 40। कितना आ गया? 40। अब आप लोग को एक चीज और ये समझना है बेटा, देखो यहाँ देखो, यहाँ पर कितनी डिस्टेंस थी आप लोगों की? 60। यहाँ पर कितनी डिस्टेंस थी आप लोग? यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी थी? 300 थी। ठीक है, 300 का आपने भाग लगाया कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। तो आपको लगा समय ज्यादा। समय कैसे लगा? क्योंकि आपने स्पीड को कर दिया कम। यहाँ पे आपने सापेक्ष गति को माइनस में लिया। क्लियर हुआ कि नहीं? माइनस हो गई यहाँ पे, क्योंकि वो एक ही दिशा पे जा रही थी तो टाइम बढ़ गया। टाइम कैसा हो गया? और जब वो अपोजिट डायरेक्शन पे आई तो उनका टाइम कैसा हो गया? कम, क्योंकि स्पीड जुड़ गई ना। डिस्टेंस में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। डिस्टेंस में कोई परिवर्तन है क्या? बताओ, डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन बस स्पीड में या तो बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, या तो वृद्धि हो रही है या तो कमी हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? नोट कर लो, जो चीज समझ में आई वो नोट कर लो, बाकी सब छोड़ देना। ठीक, जो समझ में आ रहा है, जो अच्छी मीठी मीठी बातें लग रही है वो नोट कर लो। ठीक है, और बाकी सब छोड़ दो, आने वाली पीढ़ी के लिए रख दो। ठीक, छोड़ दो उसको। सारी सरकारी नौकरी तुम ले लोगे, भविष्य का क्या होगा? युवाओं को तो मौका दो। हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो पेपर दे करके आता है। ठीक, ऐसे ही चला गया था पेपर देने के लिए, फॉर्म भर दिया था तो बोला कि चला जाता हूँ मैं पेपर देने। पेपर दे करके आया, पूछे उसको, कॉल लगाया दूसरे दोस्तों ने, बोले कि कैसा गया तेरा पेपर? ऐसा वैसा। हाँ, एमपी गवर्नमेंट का ही पेपर था, उसमें नंबर तुरंत पता चल जाते हैं। ठीक है, जलील तुरंत कर देते उन लोग। तो क्या कहता है, कॉल उठा करके कहता है,
हमने सोचा कि इस बार युवाओं को मौका दिया जाए। नालायक कहीं का। कहता है हमने सोचा इस बार युवाओं को मौका दिया जाए। संप्रदायनी समझ में आया बेटा आप लोग को? सापेक्ष गति समझ में आ गई? बस इतना ही तो पढ़ना था अपन को। हो गया, बंद कर कॉपी, निकलो। अरे करने भी लगे क्या? मजाक कर रहे हैं भाई, पढ़ना है अभी। क्या ट्रेन जम के बनाने लगे क्या तुम लोग? हाँ, आराम आराम से लिख रहे हो क्या? जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? हो गया बेटा नोट? चलो एक प्रश्न लिखिए बेटा, एक प्रश्न लिखिए। आप लोग को ये टाइम समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ? ये समय समझ में आया कि नहीं आया? ये एक दूसरे को पार करने में समय लगा इनको, ठीक है? एक दूसरे को जब जब कंप्लीटली पार कर दे रही है ना, तब का समय दिया हुआ है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अच्छा चलो एक चीज और बता देता हूँ मैं, वो आगे काम आएगी आप लोग को। इक्वेशन फॉर्म करके बता देता हूँ मैं। आप जब टाइम निकाल रहे हैं ना बेटा, टाइम जैसे मान लो ये निकाल रहा हूँ मैं सेम के लिए, ठीक है? अभी चीज सीख लो, ठीक? बाद में मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा ऑपोजिट, ठीक है? सेम के लिए टाइम कैसे निकाल रहे हो आप? निकाल रहे हो टोटल डिस्टेंस। क्या? टोटल डिस्टेंस। टोटल, अरे तेरी तो सारे, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में क्या आ रहा है आप लोग का? सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। ये कर रहे हैं आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? 36 kmph माइनस 18 kmph। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये देखो यहाँ से देख लो बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक, ये 5 मीटर पर सेकंड कैसे आया आप लोग का? जब आपने 36 में से 18 को कम कर दिया, ठीक है? तो कितना बच गया आपका? 18 kmph बच गया। और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को क्या बोलते हैं अपन? 5 मीटर पर सेकंड बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अपन ने वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिख लिया। 18 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 36 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अच्छा अब दूसरी बात देखो, अगर आप लोग इसके लिए से ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए बात करो तो टाइम कैसे निकालोगे आप लोग बताइए? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ही लिखोगे, हाँ? और बटे पे क्या रहेगा आप लोग का? S1 प्लस S2 रहेगा, ठीक है? चलो इसको नोट डाउन कर लो, ये काम की चीज़ है आप लोग का, आगे काम आएगा आप लोग को, ठीक है? वहाँ पे भी बता दूंगा मैं आप लोग को, अभी नोट कर लो इसको। अब आपकी चाहे वो ट्रेन दौड़ा दे, ठीक है, चाहे किसी व्यक्ति को दौड़ा दे, ठीक? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? व्यक्ति को दौड़ा दे तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अगर दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, ठीक, और वो कब मिलेंगे बोल दिया उनने, पार करने का तो सेंस बनेगा नहीं। व्यक्तियों की लंबाई मीटर में होती है क्या? हाँ बताओ, कोई व्यक्ति की लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे मतलब ये जो हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, है ना? ऐसे लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या मीटर में होती है क्या? नहीं। हाँ, तो पार करने का नहीं, वो मिलने का समय पूछेगा आपसे, है ना? कि चोर पुलिस को कब पकड़ लेगा, समय पूछेगा वहां पे, पकड़ने का समय पूछेगा।
या फिर दो व्यक्ति कब मिलेंगे, आप सिमिलर डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में, तो कब मिलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो मिलने का समय पूछता है। क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक। अब उसके बाद देखो जरा एक दो चीज और देख लो। या तो वो सीधा सीधा दौड़वा देगा दो पर्सन को, ठीक है, दो पर्सन क्या करेगा, सीधा सीधा दौड़वा देगा आप लोग से, ठीक है, इसकी कम रहेगी चाल और इसकी ज्यादा रहेगी, ठीक। या तो फिर वो ऐसा कर देगा कि ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, ठीक है, ये इधर डायरेक्शन और ये इधर डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, तो इनको टाइम कैसा लगेगा, कम लगेगा, ठीक। या तो वो एक ऐसा ट्रैक रहेगा जिसमें दौड़ाएगा, या तो ट्रैक रहेगा ऐसा सर्कुलर वाला, कैसा वाला, सर्कुलर वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि यहाँ से एक व्यक्ति को दौड़ा दिया और यहीं से दूसरे व्यक्ति को दौड़ा दिया। स्टार्टिंग पॉइंट रहता है ना ट्रैक में, ये लाइन है, यहाँ से दौड़ना है अपन लोग को, ठीक है, इस तरीके से वो दौड़ा देगा। या तो वो दोनों को इसी डायरेक्शन पे दौड़ा देगा, एक की स्पीड ज़्यादा और एक की स्पीड कम, या तो एक को दौड़ाएगा इस तरफ से और एक को दौड़ाएगा इस तरफ से। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक। तो ये 3-4 प्रकार के सवाल बनते हैं, इसी को घुमा घुमा करके वो पूछता रहता है। क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है। अब मैंने आप लोग को सारा बेस तैयार करा दिया, फटाफट अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। देखो जरा पहले सवाल लिखिए आप लोग। ज्ञात करें कितने समय पर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी यदि एक ट्रेन की लंबाई 600 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई 1000 मीटर है। एक ट्रेन की लंबाई 600 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई 1000 मीटर है। जिनकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिनकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी देखो ये जो क्वेश्चन आपको लिखा है इस पे आपको डायरेक्शन तो बताई थी नहीं, हाँ लिखा कहीं पे कि एक ही दिशा पे जा रही है या अलग विपरीत दिशा पे चल रही है। विपरीत का मतलब समझ में आया, विपरीत का मतलब एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो आप इसमें दोनों निकालोगे, ठीक है। सवाल इस तरीके से लिखाया है कि आप इसमें दोनों निकालो। अगर उन लोग विपरीत पे आ रही है तो कितना समय लगेगा, ठीक है, और अगर वो एक ही दिशा पे जा रही है तो कितना समय लगेगा। क्लियर हुआ। इसी प्रश्न को इंग्लिश में लिख लीजिए। फाइंड हाउ मच टाइम विल टू trains take if the length of first train is 600 meter which is traveling with the speed of 72 kmph and another train with the length of 1000 meter traveling with the speed of 36 kmph. Point number 1 in the same direction, point number 2 in opposite direction. Point 1 in the same direction, point 2 in the opposite direction. ठीक है। हाँ बेटा बताइए कितना आ गया आंसर। हाँ जी कर लो। हाँ जी देखो जरा यहाँ पे बेटा, देखिए एक ट्रेन की लंबाई कितनी है आप लोगों की बताओ, 600 मीटर और एक की कितनी है 1000 मीटर। कितनी है 1000 मीटर, ठीक है। एक की हो गई आपकी 1000 मीटर की हो गई, ठीक है। 600 वाली आ रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे से और 1000 वाली आ रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे से। कितने से 36 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। इन दोनों की पूरी डिस्टेंस कितनी रहेगी टोटल बताओ,
1600 हो जाएगी, कितनी रहेगी 1600 हो जाएगी, ठीक है 1600। और 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया। हाँ अभी एक ही दिशा पे जा रही तो जोड़ दोगे, विपरीत आती तो घटा देते। एक ही दिशा है ना, ये एरो देख करके समझ जाओ, एक ही दिशा पे आ रही है तो जोड़ दिया आपने। बताओ जरा 36 और 72 कितना हो गया आप लोग का 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा 30 मीटर, मैंने बताया था आपको 18 पहाड़ा, 18 छिंग कितना होता है 108, तो 5 छिंग कितना हो जाएगा 30, तो कितने से आएगा 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ गया बताओ 160 बटे पे 3 सेकेंड पर एक दूसरे को क्या कर देंगी, वो क्रॉस कर देंगी। क्रॉस करने का मतलब ये इधर चल जाएगी और यानी इधर चल जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है वो, आगे आपसे बोल रहा है कि 1000 एक ही दिशा पे जा रही हो, कैसी दिशा पे, एक ही। यहाँ पे आ गया कितना भाई 600, हाँ 600 मीटर, और यहाँ पर कितना आ गया 1000 मीटर। तो डिस्टेंस में कोई परिवर्तन आएगा क्या बताओ, डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। ये चल रही कितने से 72 kmph से, और ये चल रहा है भाई कितने से बताओ, ये चल रहा है हाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटे से। कितने से 36 किलोमीटर प्रति घंटे से। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 36 का आ गया। अभी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो डिफरेंस लेंगे, अपोजिट जाते तो जोड़ देते। ठीक है, तो बताओ जरा टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आप लोगों की 1600, कितनी हो गई 1600 हो गई। ठीक है, 1600 बटे पे कितना आ गया आप लोग का 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आप लोग को, है ना। कितना आ गया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि इस टाइम कितना लगेगा इनको 160 सेकेंड। बताओ 160 बटे 3 ज्यादा बड़ा है कि 160 बड़ा है, बड़ा कौन है 160 बटे 3 या 160 कौन बड़ा है 160 बटे 3, 160 बड़ा है बेटा। ठीक है, देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे, क्या करोगे आप इसको डिवाइड, तो और संख्या और छोटी हो जाएगी ना, समझे कि नहीं समझे, संख्या और छोटी हो जाएगी। आप इसको जरा काट के बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे बताओ 53 सही 1/3, 53 1/3 आएगा। कितना आएगा 53 1/3। तो ये इतना सेकंड लग रहा है। अब बताओ 53 इसको 54 मान लो आप, है ना, थोड़ी देर के लिए 54 सेकंड अगर आप लोग को लग रहा है तो 54 बड़ा कि 160 बड़ा। क्लियर हुआ कि नहीं। 54 बोल मत देना, मैं तो ऐसे ही बोल दे रहा हूँ वीडियो में। ठीक, आप लोग मत कर देना। ठीक, वैसे अभी पिछले साल के कुछ सवाल थे उसमें बोला था कि राउंड फिगर में आंसर बताइए, कर लिया नोट। ठीक, लिखो एक सवाल और लिखिए, एक सवाल और लिखो। क्लियर हुआ आप लोग को, समझ में आ गया कैसे करना है। टफ तो नहीं लग रहा, लग रहा है टफ, बन जाएगा। यहाँ तो सब बन जाता है आप लोग से, पेपर में जाकर के पता नहीं क्यों कुछ नहीं बनता। हाँ हाँ चलो बनेगा अभी। एक सवाल और लिखो, एक सवाल और लिखिए। 600 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 600 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 54, एक तो इतने कमाल के बच्चे तुम लोग को 98 बोलो तो उसका फिर हिंदी करके इंग्लिश करके बताओ, हाँ, और पूरा वाक्य इंग्लिश में बोलो तो उसका हिंदी बताओ। डिमांड बहुत है तुम लोगों की। चलो कोई बात नहीं, लिखो कितना लिखा 600 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल, है ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक, और 900 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। आप लोग को पता है पहला पॉइंट क्या, सेम डायरेक्शन, सेकेंड पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, a 600 meter long train, a 600 meter long train which is traveling with the speed of 54 kmph 54 kmph and another train with the length of 900 meters which is traveling with the speed of 36 kmph 36 kmph. Identify the time taken by them to pass each other. Identify the time
taken by them to pass each other. Point 1 in the same direction, point 2 in opposite direction. आ गया आंसर, एक्यूरेट आया होगा एकदम। ठीक है, बताओ क्या बोल रहा है वो। 600 मीटर लंबी ट्रेन, एक 600 मीटर लंबी है, हाँ, जिसकी चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है। और एक है कितनी आपकी, बताओ, एक और कितनी बड़ी ट्रेन है भाई, 900 मीटर बड़ी ट्रेन है, 900 मीटर बड़ी ट्रेन है, ठीक है, जो कि कैसे चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट में चल रही तो ट्रेन की स्पीड कैसे हो जाएगी, जुड़ जाएगी। हाँ, अगर अपोजिट में चल रही तो ट्रेन की स्पीड कैसी हो गई, जुड़ गई। 900 वाली चल रही 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो बताओ जरा 54 और 36 मिलाकर कितना हो गया, 90। कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कितना हो गया बताओ। हाँ, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। और आपकी टोटल लंबाई कितनी होगी, 150, यानी कि 1500 हो गई। कितनी हो गई, 1500 हो गई। 1500 बटे पे कितना लिख दिया आपने, 25 लिख दिया। 1500 बटे पे 25 कितने बार में कट गया ये, 60 बार में। कितने बार में, 60। मतलब एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय कितना था, 60 सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो इन लोग के जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन पे, कैसे डायरेक्शन पे, एक ही। तो मैं मान लेता हूँ कि इनने एक दूसरे को पास कर लिया है, ठीक है। 600 मीटर वाली आगे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 54 kmph और 900 मीटर वाली मैंने पीछे लिख दिया, ठीक है। बताओ ये कितने चल रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से पार कर लिया इनने, ठीक है। तो डिस्टेंस तो जुड़ जाएगी ना, डिस्टेंस कितनी हो गई इन लोगों की, 1500। डिस्टेंस कितनी हो गई, 1500 हो गई, ठीक है। लेकिन इसने जब पार करा तो इसको कुछ ना कुछ इसका टाइम कम हो गया होगा, है ना। रिलेटिव स्पीड कैसी हो गई होगी, कम हो गई होगी, क्योंकि एक ही दिशा पे जा रहे हैं। तो कितने हो गई रिलेटिव स्पीड, हाँ, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कितना हो गया बेटा, हाँ, 5 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो कितने बार में कट जाएगा ये, 300 बार में। कितने बार में, 300। मतलब एक टाइम लग रहा है उसको 300 सेकेंड का, और एक लग रहा है 60 सेकेंड का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब पूछूं, हाँ, 300 बढ़ा के 60, हाँ, अब तो बता दोगे ना। सभी का आ गया था ना, हाँ, तो फिर बताओ जरा, एक और सवाल लिखो फिर। आ गया था तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे कैसे तुम लोग से सवाल बन रहे हैं यार, हाँ, नहीं बनना चाहिए था। चल लिखो जरा, एक क्वेश्चन और लिखो। टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 22 1/2, 22 1, अच्छा बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, 22 1/2 kmph एंड 7 1/2 kmph इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन जिनकी चाल 22 सही 1/2 और 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 22 सही 1/2 और 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि एक ही दिशा में चल रही हैं, जो कि एक ही दिशा में चल रही हैं। जो कि एक ही दिशा में चल रही हैं। If the speed of the faster train, if the speed of faster train नहीं, इसको इस तरीके से देखो, if the faster train crosses the man who is sitting inside the slower train, crosses the man who is sitting inside the slower train, then the length of the train will be train crosses the man in 18 सेकेंड, ठीक है। the faster train crosses the man in 18 सेकेंड, ठीक। इसको लिखो बेटा, आप लोग हिंदी पे लिखिए। यदि 18 सेकेंड में 18 सेकेंड में
तेज रफ्तार वाली ट्रेन, तेज रफ्तार वाली ट्रेन, तेज रफ्तार वाली ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है, एक व्यक्ति को पार करती है, एक व्यक्ति को पार करती है जो कि जो कि जो कि धीमी रफ्तार जो कि धीमी रफ्तार जो कि धीमी रफ्तार वाली ट्रेन के अंदर बैठा है, जो कि धीमी रफ्तार वाली ट्रेन के अंदर बैठा है, जो कि धीमी रफ्तार वाली ट्रेन के अंदर बैठा है, जो कि धीमी रफ्तार वाली ट्रेन के अंदर बैठा है, जो कि धीमी रफ्तार वाली ट्रेन के अंदर बैठा है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, बताओ कितना आएगा। बताओ। हो गया 270 क्या 270? देखो नहीं, देखो क्या बोल रहा है आपसे, प्रश्न को पहले समझ लीजिए आप लोग। एक ट्रेन आप लोगों की आली है, ठीक है, जो कि तेज चल रही है, फास्ट चल रही है, ठीक, जिसकी रफ्तार दे दिया उसने 22/1/2 दे दिया, ठीक है, और एक ही दिशा पे जा रही है। दूसरी ट्रेन भी है यहाँ पर, है ना, जिसकी जो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 4 कितनी है, 7/1/2 है, लेकिन ये ट्रेन कैसी है, स्लो है, ठीक है। कैसी ट्रेन है ये, स्लोअर ट्रेन है, ठीक। अब जब वो एक ही दिशा पे जा रही है तो इनकी रफ्तार कैसी हो जाएगी, माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मैं इसकी रफ्तार की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, ये बताओ जरा, बताइए कितनी हो गई इसकी रफ्तार, 45/2, और इसकी कितनी हो गई, 15/2, कितनी हो गई, 15/2 हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब वो आपसे ये बोल रहा है बेटा, वो आपसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ही दिशा पे जा रही है ना वो ट्रेन, है ना, और इसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, कोई इसके अंदर कौन बैठा है, व्यक्ति बैठा है। इसको पार करने में समय कितना लग जाता है, इसको पार करने में समय 18 सेकेंड, इसको पार करने में समय कितना लगा, 18 सेकेंड। अब 18 सेकेंड में जब व्यक्ति को पार किया, आपको बताना था फास्टर ट्रेन की लंबाई कितनी, ठीक है, जो ट्रेन लंबी है उसकी, जो ट्रेन लंबी है बेटा, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी आई, इसकी लेंथ बताना था आप लोग को प्रश्न में, ठीक है, लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, ठीक है। अगर वो नहीं लिखा है तो उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। देखो यहाँ पर ये कहने का मतलब है इस व्यक्ति को पार किया, यानी ट्रेन ने खुद की लंबाई को पार किया। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इस व्यक्ति की जो रफ्तार हो गई, इस व्यक्ति की जो रफ्तार हो गई वो इतनी ही रफ्तार से चल रहा होगा व्यक्ति। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ट्रेन के अंदर बैठा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि ट्रेन के अंदर बैठा और उसके बाद भी दौड़ रहा है, कितने की रफ्तार से, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक। तो ट्रेन ने पार किया तो व्यक्ति को पार करा, यानी खुद की लंबाई को पार करा, बस इतनी बात आपको समझना था, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे सापेक्ष गति का नियम लग जाएगा कि नहीं? हाँ बताओ, इसने अगर पार करा, यहाँ पे देखो बेटा, इसने अगर पार करा, आप लोगों ने, ये जो ट्रेन है इसने पार करा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ऐसी निकल जाएगी वाली ट्रेन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये जब ऐसे निकल जाएगी आपकी ट्रेन, इस तरीके से जब निकल जाएगी तो पूरी लंबाई आप लोग की कितनी हो जाएगी, आपको पता क्या? नहीं पता, लेकिन आपको तो बस ये देखना है ना कि इस व्यक्ति को पार करना चाहिए। ट्रेन किसको पार करना चाहिए? व्यक्ति को पार करना चाहिए, ठीक है। तो इस ट्रेन ने जो है बेटा, वो क्या करा, इस व्यक्ति को पार करा, ठीक है। तो व्यक्ति तक पार करा ले अपन, इससे जो यहाँ पे बैठा हुआ कैंडिडेट है इसको बस पार करवा लो। क्लियर हुआ कि नहीं? इसको बस पार करवा लीजिए, पूरा पार कराने की जरूरत ही नहीं है। अपन को फास्टर ट्रेन की लंबाई बताना ना, तो व्यक्ति तक को पार करवा लो आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आप बताओ जरा, सोल्व करते हैं अपन जरा क्वेश्चन को। देखिए आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी थी, हाँ ट्रेन की स्पीड कितनी थी बताओ जरा, 45/2 kmph, ठीक है। और इस व्यक्ति की रफ्तार कितनी हो गई, 15/2, ठीक है। 2 कॉमन आ गया,
ठीक, 45 में से 15 को घटाए तो कितना मिलेगा आप लोग को? हाँ 30 का अगर भाग दिया 2 से तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, बताओ जरा? 15 मिलेगा कि नहीं? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सापेक्ष गति कितनी आ गई इन लोगों की? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई। ठीक है, 15 kmph का मतलब कितना हुआ बेटा? 15 kmph का मतलब कितना हुआ? आप इसका क्या कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो क्या करोगे आप बताओ? 5/18 करोगे, 18/5 करोगे? 5/18 कर दिया आपने, तो कितने बार में कट गया? ये 6 बार में ये कट गया और 5 बार में कट गया, 3 से काटा तो टोटल कितनी आ गई आप लोग को बताओ जरा? स्पीड कितनी आ गई? 25/6 आ गई, यानी कि 6 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस कवर करी जा रही है? 25 मीटर की डिस्टेंस कवर करी जा रही है। ठीक है, 6 सेकंड में कितने मीटर की डिस्टेंस? 25 मीटर की डिस्टेंस कवर करी जा रही है। अगर 6 सेकंड में 25 मीटर की डिस्टेंस है और व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड लग रहा है, कितना सेकंड लग रहा है? 18 सेकंड लग रहा है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ जरा? कितनी लंबाई हो जाएगी ट्रेन की? बोलो। 75 मीटर की हो जाएगी ट्रेन। कितने मीटर की हो जाएगी? 75 मीटर की, क्योंकि यहाँ से ये कितने गुना? 3 गुना, तो यानी वैल्यू भी कितने गुना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस टाइप का एक आध सवाल और करवा देंगे आप लोग को। ठीक है, कमांड में रहेगा। आपको बस इतना याद रखना है कि उसने ट्रेन को पार नहीं करा, उसने किसको पार करा है? व्यक्ति को पार करने में उसको लगता है 18 सेकंड का समय। ठीक, कितने सेकंड का? 18 सेकंड का। ठीक, अगर इतनी बात समझ गए तो आप लोग फटाफट कर लोगे। बारिश होने वाली है क्या? कर लिया नोट? हो गया सभी का नोट? कर लिया भाई? ठीक, देखो एक सवाल और लिखिए। दो ट्रेन इंदौर से दो ट्रेन इंदौर से बिलासपुर के लिए निकलती हैं। टू ट्रेन्स डिपार्चर फ्रॉम इंदौर टू बिलासपुर with the speed of 60 kmph and 75 kmph on 8:30 am and 9 am 8:30 am and 9 am दो ट्रेन इंदौर से बिलासपुर की ओर लिखा, इंदौर से बिलासपुर की ओर निकलती है, जिनकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो सुबह के 8:30 और 9 बजे निकलती हैं। सुबह के 8:30 और 9 बजे निकलती हैं। How far from Jaipur Indore they meet? How far from Indore they meet together? Distance travel by train. Then find distance travel by train. ठीक है, आपको बताना है, उसमें बोला जा रहा है आपसे प्रश्न में कि इंदौर से निकलने के बाद कितनी दूरी पर वह दो ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। इंदौर से निकलने के बाद कितनी दूरी पर वह दो ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी।
ठीक है, बताइए जरा, और कितने बजे मिलेंगी ये भी बता दो। ठीक है, कितने बजे मिलेंगी ये भी बता दो आप लोग। बताओ जरा। आ गया? बिलासपुर गया तुम लोग? हाँ, देखो अभी पहुंचाते हैं आप लोग को बिलासपुर, 5 मिनट रुको। देखो ये अपना इंदौर, हाँ, और ये अपन सीधे सीधे जा रहे हैं यहाँ से बिलासपुर। ये पहुंच गए बिलासपुर भाई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया इंदौर और ये हो गया बिलासपुर। ठीक, देखो आपको क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, समझना पड़ेगा आप लोग को थोड़ा। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यहाँ से एक ट्रेन निकलती है जिसकी रफ्तार है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, 60 km/h की। ठीक है, दो ट्रेन निकल रही है एक ही स्टेशन से, और एक की रफ्तार है कितनी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक, 60 वाली निकलती है आप लोग की 8:30 पे। कितने पे? 8:30 पर निकलती है। कितने पर निकलती है बेटा? 8:30 पर निकलती है। ठीक है, 8:30 पर निकलती है, 8:30 पे निकलती है। और ये निकलती कितने बजे? 7 बजे। कितने बजे? अच्छा 9 बजे, हाँ तो बाद में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। कितने बजे निकलती है ये? 9 बजे निकलती है, सुबह के ना। ठीक, सुबह के 8:30 पर और 9 बजे निकलती है। ठीक है, तो कितनी दूरी पर जाकर के ये मिलेंगी? कितनी दूरी पर जाकर के ये मिलेंगी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? अब देखो आपको थोड़ी सी समझना पड़ेगा, ये पहले निकल रही है ना, ठीक है, और आप लोग को टाइम कैसा करना है, सेम। तो इसको आप पहले चलवा दो, कितना मिनट? 30 मिनट। कितना चलवा दो इसको आप? देखो 30 मिनट जैसे ही आपने चलाया तो 9 बज जाएगा। हाँ, और अगर आप लोग को 30 मिनट चलाना है, 1 घंटे पे कितना चलती है? 1 घंटे पे 60 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 60। तो बताइए 30 मिनट में कितना चलेगी ये? 1 घंटे का मतलब कितना हुआ? 60 मिनट। हाँ, 1 घंटे का मतलब कितना हुआ? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चल लेती है? 60 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितना चलेगी? 30 किलोमीटर। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जब ये ट्रेन जो है वो पहुँच जाएगी कितना? 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी। तो कितना बच जाएगा बताओ जरा? 9 बज जाएगा कि नहीं? हाँ, कितना बच जाएगा? 9 बज जाएगा। ठीक है, तो 8:30 से कितना बज गया? 9 बज गया। और डिस्टेंस कितनी आ गई आप लोगों की? 30 किलोमीटर की आ गई। अब 9 बजे याली ट्रेन भी चल रही है और 9 बजे याली ट्रेन भी चल रही है, और किस दिशा पे जा रहे हैं? एक ही दिशा पे जा रहे हैं। कितनी, कौन सी दिशा है ये? एक ही दिशा है। तो बताओ जरा, इस दिशा पे जब इन लोग जा रहे हैं तो आप लोग को देखना रहता है डिस्टेंस कौन सा आया आप लोग का, है ना। टाइम निकालना ना अपन को कितने समय पे वो मिलेंगी। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए आप हमेशा देखते हो कि आपका जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है वो कितना आया है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, कि जब वो एक ही समय पर निकल रही है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। क्लियर हुआ कि नहीं? जब आप लोग को ये कांस्टेबल और चोर वाला सवाल आएगा तो उसमें भी इसी तरीके से बोला जाएगा कि कांस्टेबल जो है वो चोर से इतना पीछे है। ठीक है, मान लो 500 मीटर पीछे है। ठीक, तो जो डिस्टेंस आया ना उसी को आप लोग को अपॉन में रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा, न्यूमरेटर पे रखना पड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए डी अपॉन पे क्या रखा आपने? डी अपॉन पे एस रख दिया, है ना। तो डिस्टेंस कौन सा वाला रखोगे बेटा आप लोग? ये जो निकल के आया है, दोनों के बीच की दूरी जो निकल करके आई है। ठीक है, तो टाइम निकाला आप लोग ने कितनी देर पे वो मिलेंगे।
तो डिस्टेंस कितना आ गया आप लोग का 30, कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। कितना आ गया डिस्टेंस आप लोग का 30 आ गया, ठीक है। और स्पीड कैसी लेना पड़ेगा आप लोग को, रिलेटिव वाली, कैसी वाली, तो जब वो एक ही दिशा पे जा रहे हैं, एक ही दिशा पे जा रहे हैं तो उनकी स्पीड कैसी हो जाएगी बताओ, माइनस हो जाएगी कि नहीं। तो 75 में से 60 आपने माइनस कर दिया, कितना मिल गया आप लोग को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की मिल गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसको चेंज मत कर देना क्योंकि डिस्टेंस आप लोग की ऑलरेडी किसमें, किलोमीटर में, किसमें, किलोमीटर में। तो आप इसको भी किसमें रहने देना, kmph पे रहने देना, किसमें रहने देना, किलोमीटर प्रति घंटे पे। और ये कितनी डिस्टेंस है आप लोग की 30 किलोमीटर की है, समझ में आएगी नहीं। तो कितने बार में कट गया ये, 2 बार में, यानी कि टाइम कितना निकल आया आप लोग का 2। तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 घंटे जब होएगा, ठीक है, कितने घंटे होएगा, 2 घंटे होएगा। तो ये भी कितना चल लेगी बताओ जरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल लेगी कितने घंटे पे, 2 घंटे पे। इतनी बात समझ आई। यानी कि वो कब मिलेंगे, 2 घंटे बाद मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे बोला आपसे उनने, कितने बजे मिलेंगे बोला, तो 2 घंटे बाद कितना बज जाएगा, 11। 9 से 2 घंटे जोड़ दिए तो कितना बज जाएगा, 11। यानी कि ये वाला जो पॉइंट रहेगा बेटा आप लोग का, ये वाला जो पॉइंट रहेगा आप लोग का, यहाँ पे कितना बज जाएगा आप लोग का, 11 बज जाएगा। अगर उसने समय पूछ लिया आपसे, सब चीज पूछता है वो, ठीक है। अगर उसने आपसे समय पूछ लिया तो कितने बजे मिलेंगी ट्रेन, 11 बजे। कितने बजे, 11 बजे। कितने समय बाद मिलेंगी, तो 2 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, 2 घंटे। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आपको बताने की टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली गई, क्लियर हुआ कि नहीं। वो आपके पास 2-3 तरीके आप वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो पहला तरीका देखो कि आप 2 घंटे डायरेक्ट इतनी की रफ्तार से, कितनी 75 की रफ्तार से आप 2 घंटे चलवा लो इस ट्रेन को। देखिए तो स्टार्टिंग पॉइंट भी है ना, समझ में आएगी नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे से इसको कितने चलवा लो आप, 2 घंटे चलवा लो, ठीक है। तो 75 की रफ्तार से आपने कितना चलवा लिया इसको, 2 घंटे चलवा लिया। 75 की रफ्तार से कितना चलवा लिया आपने, 2 घंटे। तो बताओ 75 तो नहीं कितना हो गया, तो 150 किलोमीटर बाद हम लोग क्या कर जाएंगी, मिल जाएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं, 150 किलोमीटर बाद क्या होगी, मिल जाएंगी। मिलने का मतलब पार करने का सेंस नहीं है, मिलने का मतलब पैरेलल खड़ी हो जाएंगी, समझ में आया कि नहीं। मिलने का मतलब क्या है कि पैरेलल खड़ी हो जाएंगी वो, समझ में आया कि नहीं वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आप लोग को ये निकाल लो पहले, ठीक है। तो कितने की रफ्तार से चल रही है, 60 की रफ्तार से। कितने की रफ्तार से, 60 की रफ्तार से चला लिया आपने 2 घंटे। कितने घंटे चला लिया, 2 घंटे चला लिया। तो कितना आ जाएगा आप लोग का आंसर, 120। लेकिन 120 दूरी थी क्या, नहीं, वो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई आप लोग की, 120 आ गई। कितनी आ गई, और इसमें आपने जोड़ दिया कितना, 30। कितना जोड़ दिया आपने, 30। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई आप लोग की, 150 किलोमीटर की आ गई। समझ में आया कि नहीं, कि 150 किलोमीटर बाद हम लोग मिल जाएंगे। दोनों पॉइंट समझ में आ गए, नोट कर लो फिर। देखो आप लोग के काम की कौन सी चीजें मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, वरना क्या फिर तुम लोग के दिमाग में चढ़ेगी नहीं। देखो एक है आप लोग का ये जो टाइम आया ना, ये आप लोग का काम का है, ठीक है। कितने घंटे बाद वहां मिलेंगे, कितने बजे वो मिलेंगे, ये आप लोग का काम का है, ठीक है। कितने बजे वो मिलेंगे, कितने बजे वो मिलेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। और तीसरी चीज डिस्टेंस कितनी निकाली गई, ठीक है, डिस्टेंस कितनी निकाली गई, ये आपका काम का, ये 3 पॉइंट आपके काम के, ठीक है। और जब आप लोग डिस्टेंस निकालने का तरीका देखोगे तो आप जो स्लोअर ट्रेन है, ये जो पहले निकल रही है, स्लो फास्ट छोड़ो, जो पहले निकल रही है उसको आप इस टाइम के बराबर ले आओगे। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब ये जो 9 बजे स्टार्ट हुई तो इसको भी कितने बजे स्टार्ट करना है आपको, 9। तो आपको इसका कितना चलवा लेना है, उतने टाइम तक चलवा लेना है। क्लियर हुआ, उतने टाइम तक आप क्या कर लोगे, उसको चलवा लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसको नोट करो जरा, फिर एक बार और समझाता हूँ इसको। लोग तो सवाल लिखो, तुम लोग को सब समझ में आएगा, ठीक है। देखो जरा एक सवाल लिखिए आप लोग, एक सवाल लिखिए। वापस से भेज दो, इंदौर से बिलासपुर भेज दो ट्रेन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ मुद्दे का पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। एक ट्रेन इंदौर से बिलासपुर की ओर निकलती है जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन 7 बजे निकलती है। धीमी, हाँ, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन 7 बजे निकलती है। हाँ, अरे मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी कर दो, हाँ चलो ऐसा कर लो, मॉर्निंग में निकलती है, ठीक है, ठीक। और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन 7 बजे निकाला था, पहले 7 बजे निकाला था,
हाँ अब 9 बजे निकाल दो, 9 बजे निकलती है, ठीक है। मैं मुद्दे की चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, फटाफट समझ में जाएगा आप लोग को। यहाँ पर एक डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूसरी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। एक ट्रेन जो है, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी दो डिस्टेंस है, ठीक है। एक ट्रेन जो है बेटा आप लोग की वो निकलती कितने बजे, सुबह के 7 बजे। कितने बजे, सुबह के 7 बजे, 7 AM पर निकलती है, ठीक है। सेवन AM पर निकलती, ठीक है। और कितनी रफ्तार है इसकी, 80 kmph। कितनी है, 80 kmph, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है। और दूसरी ट्रेन जो है बेटा, दूसरी ट्रेन निकलती है आप लोग की कितने बजे, सुबह के 9 बजे। कितने बजे, 9 बजे निकलती है, ठीक। जिसकी रफ्तार है कितनी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की। समझ में आएगी नहीं आया आप लोग को इतनी बात, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक, आपको बताना है कि उन लोग कितनी देर बाद मिलेंगे, यानी कि कितने बजे मिलेंगे। पहला पॉइंट, कितने बजे मिलेंगे, जिस पॉइंट पर वो मिल रहा है वहां तक की जो डिस्टेंस आई वो बताना है आप लोग को, ठीक है। जिस पॉइंट पर वो मिल रहा है वहां तक की क्या बताना है आप लोग को, दूरी बताना है, ठीक है। वो तीसरा पॉइंट क्या बताओगे, कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब उनको टाइम कितना लग गया, टाइम कितना लग गया मिलने पर, ठीक है, बता दोगे। समझ में आएगी नहीं, तीनों वही पुराने वाले पॉइंट है आप लोग के। आपको टाइम बताना है कि कितने समय पर मिली, टाइम की दोनों चीज बताओ, टाइम कितने लगा, कितने घंटे बाद मिले, और आप बताइए घड़ी के हिसाब से कितने बजे मिले वो, ठीक है, कितने बजे मिले ये बताओ, ठीक है। और आप बताइए डिस्टेंस, जब वो दोनों मिले तो दूरी कितनी तय कर ली गई, बताओ फटाफट बताइए जरा। टाइम तो 3 घंटे। ठीक, निकालो निकालो, सही, अच्छा आ रहा है, मजा आ रही है, सुनो निकालो। जो आंसर दे दो सब एक्सेप्टेबल है, ठीक है। डिस्टेंस 360 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग के आंसर को कभी गलत कहा हूं मैंने? मैं गलत नहीं कहा, बस मैं बोर्ड में कुछ और चीज लिख देता हूँ, ठीक है। देखो जो सुबह 7 बजे निकल रही है, आप उसको कितने बजे तक चलवा लो, पहले 9 बजे तक, टाइम सेम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टाइम सेम हो जाएगा। तो आपने इसको 2 घंटे चलवा दिया, क्या कर दिया आपने, 2 घंटे। 9 बज गया, यहाँ पे कितना बज गया, 9 बज गया, ये 9 बज गया यहाँ पे, ठीक है। आपने 9 बजे तक चला दिया। अब 80 की रफ्तार से 2 घंटे चला दिया, कितने डिस्टेंस को कवर करा दिया आपने, 160। अरे गधे बच्चे, 160 नहीं आएगा, 160 किलोमीटर चलवा दिया आपने, ठीक। अब दोनों के बीच की कॉमन डिस्टेंस कितनी आ गई, 160 आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं, दोनों के बीच की कॉमन डिस्टेंस कितनी आ गई, ठीक है। अब आप बताइए, ये भी इसी दिशा पे जा रही है और याली ट्रेन भी किस दिशा पे जा रही है, इस दिशा पे जा रही है, तो सापेक्ष गति लग जाएगी यहाँ पे। हाँ, सापेक्ष गति कितनी रहेगी इनके बीच की, बताओ जरा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी, 40 kmph रहेगा कि नहीं, 120 में से घटा दिया आपने 40 को, ठीक है। तो 160 टाइम बताओ जरा, अब यहाँ से टाइम कितना आएगा आप लोग का, 160 की दूरी है, 160 की क्या है, दूरी है, और आप 40 की रफ्तार से चलवाना चाहते हो। कितने की रफ्तार से, 40 की रफ्तार से आप चलवाना चाहते हैं उसको, ठीक है, 40 kmph से चलवाना चाहते हैं। तो कितने घंटे बाद मिल जाएंगे उन लोग, 4 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद। अब ये जो 120 की रफ्तार वाली जो ट्रेन है ना, 120 की रफ्तार वाली जो ट्रेन है, आप इसको कितने घंटे चलवा लो, 4 घंटे चलवा लो। कितने घंटे चलवा लो, 120 से आपने कर दिया कितना, 4 कर दिया, कितना कर दिया, 4 कर दिया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 480। यानी कि जब 480 किलोमीटर होएगा तो वो ट्रेन क्या कर जाएंगी, मिल जाएंगी, मतलब आमने सामने खड़ी हो जाएंगी। समझ आएगी नहीं, आजू बाजू में खड़ी हो जाएंगी, ठीक। इस पॉइंट पे वो ट्रेन मिलेंगी, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई आप लोग की, 480 किलोमीटर आ गई, 480 आ गई। और कितने बजे मिल रहे हैं उन लोग, टाइम के हिसाब से देखा जाए, घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो कितने बजे मिल रहा है इस पॉइंट पर, बताओ जरा कितने बजे मिल रहे हैं। यानी ट्रेन भी यहाँ तक पहुंचेगी, हाँ, यानी ट्रेन भी यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक। तो बताओ जरा, 9 से 4 घंटे आपने जोड़ दिया, 9 से कितना का जोड़ दिया आपने, 4 घंटे जोड़ दिया, ठीक है। तो 9 3 12 है ना, और फिर 1 बजे लोग मिल जाएंगे। कितने बजे मिलेंगे, 1 बजे मिल जाएंगे, ठीक है। कितने बजे मिल गए बेटा इन लोग, 1 बजे मिल गए। लेकिन एक सुबह का, दोपहर का, दोपहर का PM वाला, जिसमें PM लिखा रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा।
समझ में आया आप लोग को? हाँ, कर लोगे? बताओ जरा, बनेगा आप लोग से? देखो, एक पुराने साल का सवाल है ये, ठीक है, आपके ग्रुप पे डाल दिया हूँ मैंने, उसका हिंदी करके डाल दे रहा हूँ, आप लोग इसको घर से करके लेकर के आओगे, ठीक है? ठीक, सेशन ओवर करते हैं, इसके बाद का अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।